हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम एक बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। ओपिनियन पेज पे है, 9 नंबर पेज पे। आप PDF द हिंदू इन करके टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह 5 बजे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर के PDF वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं द नीड टू ओवरऑल ए सेमीकंडक्टर स्कीम। नीड क्या ज़रूरत है? ओवरऑल करना, पूरा रिपेयर करना, उस चीज़ को पूरा चेंज कर देना। ए सेमीकंडक्टर स्कीम को चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। और सबसे पहले जान लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। यहाँ पे बात की जा रही है सेमीकंडक्टर के बारे में। What is semiconductor? Semiconductor is a material और मटेरियल प्रोडक्ट यूजुअली कंपोज्ड ऑफ, कंपोज मतलब इसमें सम्मिलित होता है, मिला हुआ, बना हुआ है, मतलब कई चीज़ों का मिक्सचर है ये। कंपोज्ड ऑफ किसका क्या है? सिलिकॉन, जिसमें कंपोज ऑफ सिलिकॉन से बना हुआ है। विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, बस वही होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे रबड़ वगैरह है उससे कंपेरिजन में ये ज़्यादा करता है। सच एज ग्लास बट लेस देन प्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर जो है उनसे कम करता है। सच एज कॉपर और एल्यूमिनियम से कम करता है। देयर कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी और अदर प्रॉपर्टीज कैन बी अल्टर्ड, अल्टर्ड होता है चेंज कर दें, कर सकते हैं हम इसको। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, इंट्रोडक्शन मतलब उसमें मिला के, इंट्रोडक्शन मतलब मिला के। इंट्रोडक्शन करना अपने आप को पहचान बनाना भी होता है, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब यह आएगा कि उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, उसमें डाल रहे हैं इम्प्योरिटीज कॉल्ड डोपिंग, तो उसको डोपिंग बोलते हैं। टू मीट दिस स्पेसिफिक नीड, कोई स्पेसिफिक जरूरत है, कोई विशेष जरूरत है तो उसमें हम डोपिंग कर देते हैं। ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन विच इट रेजाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें भी ये लगा हुआ है उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए डोपिंग कर देते हैं। आल्सो नोन एज सेमीज, इनको क्या बोलते हैं? सेमीज या चिप्स भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। कैन बी फाउंड इन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट में मिलेंगे आजकल, हर जगह सेमीकंडक्टर मिलते हैं। सच एज कंप्यूटर, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन, अप्लायंसेज, कोई भी आपके घर के अप्लायंसेज हैं, गेमिंग हार्डवेयर या मेडिकल इक्विपमेंट में। दिस डिवाइसेज फाइंड वाइड स्प्रेड यूज, बहुत व्यापक रूप पे वाइड स्प्रेड मतलब इसका यूज मिलता है इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, स्पेशली इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर चिप, ए सेमीकंडक्टर चिप इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक सर्किट डायग्राम होता है जो इलेक्ट्रिक में आपको पता हो। विद मैनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट है। सच एज ट्रांजिस्टर होते हैं, वायरिंग फॉर्म ऑन ए सेमीकंडक्टर वेफर, सेमीकंडक्टर एक वेफर होता है उस पर ये वायरिंग की होती है। ट्रांजिस्टर भी होते हैं इसमें। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्राइजिंग न्यूमरस ऑफ दिस कंपोनेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। इज कॉल्ड द IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, आपने नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टुडे अकाउंट फॉर 40%, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पार्ट हैं टुडे आजकल 40% में काउंट होते हैं। कॉस्ट ऑफ ए न्यू इंटरनल कंबस्टन इंजन कार, तो जो कार का जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 40% कॉस्ट उसकी लगी रहती है अप फ्रॉम लेस देन 22 डिकेड्स को। तो ये क्या है, 20% जो है 20 साल से है, लगभग डिकेड्स को, 2 डिकेड मतलब 20 साल से ये 20% थी पहले, अब ये 40% कॉस्ट हो गई है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की। चिप्स अकाउंट फॉर ए बल्क ऑफ दीज, जो चिप्स हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है, अकाउंट फॉर ए बल्क ऑफ दिस इंक्रीज, इसलिए वो इंक्रीज हो गया है। 40% कॉस्ट IC में आ गई है। पहले 20 साल पहले ये सिर्फ 20% कॉस्ट पड़ती थी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, इंजन के अलावा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे जो आर्टिकल में दिया हुआ है वो तो आपको स्पेसिफिक नॉलेज दी गई है सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ये क्या होता है? द मिड टर्म इवेल्युएशन, मिड टर्म मतलब कोई स्कीम लगाई हुई है तो उसके मिड टर्म मतलब जब आधा रास्ता आ जाए तब हाफ वे, तो उसको असेस करना, इवेल्युएट करना, उसको जांचना। ऑफ द सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, DLI स्कीम है जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज अप्रोचिंग, मतलब ये मिड आ रहा है उसका मिड इवेल्यूशन। एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर द पॉलिसी मेकर, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, टू असेस, जांचना, इंप्रूव करना स्कीम को। डिस्पाइट इट्स टारगेट, मतलब इस टारगेट के ऑफ सपोर्टिंग 100 स्टार्टअप्स ओवर 5 ईयर, मतलब 100 स्टार्टअप जो है सेमीकंडक्टर बनाते हैं उनको सपोर्ट करना है। द स्कीम हैज़ ओनली अप्रूव्ड 7 सो फार, अब तक क्या अप्रूव किया गया है? 7 को अप्रूवमेंट मिला हुआ है जिससे ये जो कि प्रोडक्शन करेंगे सेमीकंडक्टर का। दिस लैक ऑफ प्रोग्रेस, मतलब ये कमी है, प्रोग्रेस में कमी है, लैक होता है कमी होना। रेजिज कंसर्न, चिंता जगाता है। एंड हाईलाइट करता है नीड फॉर द क्लोजर पॉलिसी स्क्रूटनी, स्क्रूटनी होता है छटनी करना, दोबारा से उसको देखना कि क्लोजर बिल्कुल माइन्यूटली डिटेल से स्क्रूटनी करनी पड़ेगी पॉलिसी की। इंडिया सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम,
तो इंडिया सेमिकॉन इंडिया का एक प्रोग्राम है वैल्यूड एट $10 बिलियन, हैज़ हैड मिक्स्ड रिजल्ट, उसके मिक्स रिजल्ट आए हैं। ये कंपनी है इंडिया सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, वैल्यूड एट $10 बिलियन, जो पैसा लगाया है इसकी वैल्यू है, एंड ये मिक्स रिजल्ट है इसके। द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स, बाहर से नहीं लेना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन, या सम्मिलित कर देगा ग्लोबल वैल्यू चेन में, एंड लिवरेज इंडियाज एडवांटेज, और ये फ़ायदा उठाएगा, लिवरेज होना फ़ायदा उठाना इंडिया की एडवांटेज इन चिप डिज़ाइन, प्रियोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता देना डिज़ाइन इकोसिस्टम को, एंड एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग लिंकेज टू दी फैब्रिकेट बनाना, एंड असेंबली इंडस्ट्री जहाँ पे कंबाइन करते हैं कंपोनेंट बाहर से आते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेमीकंडक्टर सेक्टर के ग्रो होने के लिए ये चीज़ें मस्ट हैं। हाउएवर हालांकि इट इज़ कंसर्निंग, ये चिंता की बात है, दैट लैक ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द DLI की रिजल्ट्स कम मिलते हैं, जो मिले हैं जो ये डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, इंसेंटिव क्या था, प्रोत्साहन देना किसी को, एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड सफिशेंट पॉलिसीज स्क्रूटनी, इसमें पॉलिसी की छटनी नहीं हुई अच्छे से, मतलब पॉलिसी का डाटा नहीं देखा गया है, अनलाइक मतलब पीछे की तरह, अनलाइक क्या था, एक तो लाइक तो था सेम सिमिलर, बट पीछे की तरह था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर दी फाउंड्रीज एंड असेंबली स्टेजेज, जहाँ पे असेंबली होती है, जिस कंपोनेंट को असेंबली करते हैं, या जहाँ पे फाउंड्रीज होती हैं, DLI स्कीम फोकस कर दिया ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या करती है, फोकस करती है बस प्रोवाइडिंग एक्सेस, जैसे कि आदमी को एक्सेस हो जाए, पहुंच हो जाए टू डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स, या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनकी डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल। ऑटोमेशन मतलब होता है कि ऑटोमेटिक काम हो, मशीन के द्वारा काम हो। दिस लैक ऑफ अटेंशन, यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन है, में हिंडर का होता है बाधा कर सकती है द स्कीम इफेक्टिवनेस, स्कीम के इफेक्टिवनेस में, हिंडर द ओवरऑल गोल ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी, ये हिंडर कर सकता है इंडिया की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, प्लान बनाया हुआ है जो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम का आगे पहुंचाने का, 100 जो भी स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। बट अब तक 7 हुए हैं। द मिड टर्म इवोल्यूशन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिसी मेकर, जो मिड टर्म इवोल्यूशन होना है स्कीम का कि भाई कहाँ तक हमने इंप्रूवमेंट किया है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अवसर दे रहा है एक्सेस करने का, शॉर्ट कमिंग्स जो भी कमियाँ रह गई इसमें DLI स्कीम, एंड मेक इट नेसेसरी इंप्रूवमेंट। इट इज़ क्रूशियल टू आइडेंटिफाई द बैरियर, बहुत ही क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करें बैरियर को, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, दैट हैव प्रिवेंटेड स्टार्टअप्स फ्रॉम एक्सेसिंग द स्कीम, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो इसको स्कीम को एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, एंड एड्रेस देन इफेक्टिवली, उनको एड्रेस करना है इफेक्टिवली। दिस में इन्वॉल्व स्ट्रीमलाइनिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें क्या ये में कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी हो, जैसे दिस में इन्वॉल्व, ये शायद इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, स्ट्रीमलाइनिंग मतलब ईजी कर देना, स्ट्रीमलाइन एक लाइन में कर देना एप्लीकेशन प्रोसेस को, प्रोवाइडिंग बेटर गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस दो, सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, या सपोर्ट दे दो उनको, सहायता दे दो फाइनेंशियली भी, एंड इंश्योरिंग दैट स्कीम्स बेनिफिट आर वेल पब्लिसाइज, उसके बेनिफिट है अच्छे से पब्लिसिटी होनी चाहिए उसकी। एडिशनली इसके साथ में पॉलिसी मेकर शुड कंसीडर द पोटेंशियल सिनर्जी बिटवीन द DLI स्कीम, पॉलिसी मेकर्स को ये जानना भी चाहिए, कंसीडर करना चाहिए पोटेंशियल सिनर्जी होता है मतलब एक सामंजस्य बनाना, सामंजस्य बोलते हैं ना, सामंजस्य बिटवीन द DLI स्कीम एंड अदर इनिशिएटिव विच विद इन द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, जो सेमिकॉन इंडिया के प्रोग्राम के अंडर है वो सभी स्कीम्स को मिला दो, अच्छे से सिनर्जी बना दो, सामंजस्य बना दो, एंड बाय अलाइनिंग द गोल्स, अलाइन मतलब सब गोल्स को, जितने भी टारगेट है उनको अलाइन कर लो, स्ट्रेटजी ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी मेकर्स कैन क्रिएट ए मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड कोहेसिव अप्रोच टू सपोर्टिंग द सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो सभी स्कीम्स को मिला के अलग अलग टारगेट नहीं होने चाहिए कि कोई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स का कुछ टारगेट है, इसका दोनों को सबको सिनर्जी मिला के अच्छे से रिजल्ट लेना है। इसमें इन्वॉल्व होता है फोस्टिंग कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप, कोलैबोरेशन होना चाहिए जितने भी स्टार्टअप है उनके आपस में, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एंड इंडस्ट्री प्लेयर को, एज वेल एज प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फर्दर मोर मतलब इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स शुड आल्सो एक्सप्लोर, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर होता है किसी चीज़ का मतलब अपने आप को एक्सपोज करना पर्टिकुलर चीज़ से, पॉलिसी मेकर को एक्सप्लोर करना चाहिए वे टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके एंड टैलेंट टू दी सेमीकंडक्टर सेक्टर। दिस में इन्वॉल्व ऑफरिंग एडिशनल इंसेंटिव, कुछ अलग से प्रोत्साहन देना चाहिए, सच एज टैक्स ब्रेक, टैक्स कम दो उन लोन से, एंड ग्रांट्स, ये ग्रांट्स जो बिना कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे दो, टू इंक्रीज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर, ये इंकरेज करेगा डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को टू सपोर्ट स्टार्टअप इन द डिजाइन इकोसिस्टम। एडिशनली इनिशिएटिव टू इन्हांस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, इसके अलावा ये कह सकते हैं इसके साथ में कि इनिशिएटिव जैसे स्टार्ट लेना, इन्हांस करना अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन चिप डिज़ाइन,
चिप को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे स्किल प्रोफेशनल होने चाहिए जो अच्छे से काम कर सकें। शुड बी प्रायोरिटाइज इंक्लूडिंग पार्टनरशिप विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप करो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कि यहाँ पे IIT वगैरह है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होने चाहिए जिनसे यहाँ पे लाइफ मतलब एक्सपोजर हो सके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल चीज़ में। इन कंक्लूजन की बात करते हैं, अपकमिंग मिड टर्म एवेल्यूएशन, मिड टर्म एवेल्यूएशन आएगा तो जो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी पॉलिसी मेकर टू एसेस एंड इम्प्रूव द स्कीम, अभी जा सकते हैं, अभी मौका है। और बाय एड्रेसिंग मतलब चीज़ों को सोल्व करना है, बैरियर्स को, बाधाओं को, दे हैव दैट हैव इंडर्ड इट्स इफेक्टिवनेस, जिसने रोका हुआ है इसकी इफेक्टिवनेस को। एंड अलाइनिंग इट विद दी अदर इनिशिएटिव विद इन दी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी सभी पॉलिसीज़ को अलाइन कर दो और सबका एक टारगेट सेट कर दो, उसी हिसाब से एक सिनर्जी बना के जब ही टारगेट पूरा हो सकता है। पॉलिसी मेकर्स कैन स्ट्रेंथन, वो मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन होता है मजबूत करना, द डिजाइन इकोसिस्टम एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द सेमीकंडक्टर सेक्टर। दिस विल नॉट ओनली द रिड्यूस, ये अकेला बस रिड्यूस नहीं करेगा, इसके और भी चीज़ें हैं जो इसमें चीज़ें सोल्व हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को ये मिडवे जो असेसमेंट है करके सब जो स्कीम्स को मिला के सिनर्जी बना के और अपॉर्चुनिटी है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनके साथ मिलके और स्किल ट्रेनिंग बना के प्रोवाइड करा के इस स्कीम को इम्प्रूव करना चाहिए, तभी ये टारगेट पूरा हो सकता है। स्टार्टअप्स को 5 साल में 100 स्टार्टअप्स को मौका दिया जाए जो कि चिप्स बना सकें, ताकि हम जो है एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चाइना पे से थोड़ा सा लिवरेज ले लेंगे, क्योंकि चाइना नहीं तो अभी हमें चाइना और ताइवान पे बिलीव करना पड़ता है और वो कभी भी इसको एज ए वेपन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाएगा। इसके लिए मतलब आपको पता है जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो प्योर वाटर की ज़रूरत है, तो इसमें कई बार डिस्कशन भी हो चुका है न्यूज़पेपर में। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर दीजिए और डेली देखते रहिए, यही एक तरीका है जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और अपना कंटेंट सुधार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।